फिर ये खाटू श्याम जी का क्या रोल है? जाते हो उधर? ना माता जी, कभी भी नहीं? ना कभी नहीं। लड्डू गोपाल है घर में ना। जैसे घी घुमा रहे थे, खाटू श्याम जी की कृपा आ रही है आपके ऊपर। याद बेरी वाली को कराया है? हाँ, बेरी वाली को और हमारा घर। क्योंकि नाम पूछ रही हूँ, फिर खाटू श्याम जा रहे हैं। दुकान खोल रखी है आपने? हाँ, मेरी दुकान है। अपने अपने काम के लिए आए हो इधर है दरबार में? हाँ। फिर खाटू श्याम जी 3 ये आ रहे का सहारा क्यों आ रहे हैं तुम्हारे? दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं तुम्हारा है? नहीं, हमारे तो कोई ना गया। कृपा तो चल रही भाई, तरंग है तुम्हारे घर में। हमारे तो कोई नहीं। माता भीमेश्वरी देवी की पूजा करते हैं और बालाजी महाराज की। कितने जने हैं घर के अंदर? 19 परिवार है। मतलब एक चौखट है जो तुम्हारे, हाँ। उसके अंदर 19 जने रहते हैं। 19 जने। फिर 19 जनों में से ये जरूरी थोड़ी ना है तुम्हारे ऊपर ही हो। तुम्हारे बड़ों के नाम लिए ना तूने, दोनों जनों के। तो खाटू श्याम जी जो तुम आई तब भी खाटू श्याम जी, बड़ों के नाम ले रहे हो तब भी खाटू श्याम जी। तो क्या पता किसकी वजह से घर में तरंग है खाटू श्याम जी की, समझे? अब ये देख लो, दादाजी भी अकेले थे और पिताजी भी अकेले थे और हम 4 भाई हैं। मैं सबसे छोटा हूँ। 19 जने हैं, वो तो मैं देख दूंगी इसके ऊपर है ये सब। अरे ये क्यों आए बार बार? तभी तो मैंने घी वहाँ रखवाने के लिए बोला कि उनके चरणों में रखो, क्योंकि कृपाई उनकी चल रही है तेरे घर में। बिजनेस में घाटा हो रहा है? हाँ, बस चलता ही नहीं। कहाँ कर रखी है दुकान, किस चीज़ गाँव की? में है, आटा चक्की की और टायर पंचर की। 2 तरह की दुकान कर रखी? उसमें एक जगह पे 2 दुकान है? तुम्हारी खुद ही संभालते हो अकेले? हाँ, मैं खुद ही संभालूं। पहले पिताजी संभाला। कोई वर्कर भी लगा रखा? अकेला? अच्छा, कुलदेवी की कढ़ाई करते हो है? हाँ। एक बात है कि कुलदेवी की कोई समस्या नहीं है तुम्हारे घर में। कुलदेवी प्रसन्न है, तुम लोगों से स्वीकार है, तुम्हारा किया हुआ हाजरियाँ जो भी दे रहे हो सब मंजूर हो रहा है, ठीक है। लेकिन समस्या आ रही है पितरों की तरफ से। कोई मंडी बना रखी है? हाँ, पितरों की मंडी करते हैं। सेवा क्या देते हो घर पे? हाँ, घर पे ही है सेवा। उसकी आवाज से कोई जोत लगा हुआ इसके बीच में ना। और कौन ला इस मंडी को? ये हमारे मतलब बड़े पूजते आ रहे थे पहले से ही है? हाँ। आपने खुद पहले से ही देखा है? हाँ, पहले से ही पूजते आ रहे थे, फिर एक बार बीच में हटा दी थी, फिर हमने फिर बना दी दोबारा। हाँ। पूछ के कहीं बनाई है? हाँ, भगत से? एक भगत ने बताया। फिर इसने कितना फायदा दिया? अब हमने तो कुछ फायदा नहीं हुआ या हुआ? पहले तो फायदा था, जैसे मेरे साथ में प्रॉब्लम और तो सही चल रहा घर में। घर में सही है हाँ। क्योंकि पितरों की कमी दिखी मुझे, जो तुम्हारा काम नहीं चल रहा है। हाँ। मंडी देख देते हो तुम्हारी। अच्छा, दुकान किसके नाम से खोल ली थी शुरुआत में? क्योंकि कुलदेवी तुम्हारी जोत मंजूर कर रही है, नाम बता। पिताजी के नाम तो पहला तो दादा चलाया करता, फिर पिताजी ने चलाई, अब मैं चलाऊँ। अच्छा, वैसे दादा से लेके हाँ, हाँ। वहाँ से कोई नाम नहीं रखा? नहीं, नाम नहीं है, वैसे ही चल रही है। कुलदेवी की जोत मंजूर है, कढ़ाई मंजूर है, हाजरियाँ मंजूर है, हर सेवा मंजूर है, लेकिन पितरों की वजह से तुम्हारी दुकान नहीं चल रही है, ठीक है। और बात रही मंडी वाली, मंडी पे तुम्हारी सेवा सही नहीं हो रही है भाई। दादा के उससे देख रही हूँ मैं, मंडी तो स्वीकार है तुम्हारी जो तुमने बनाई है, तो उठाने की भी जरूरत नहीं है उसको। एक समाधि सी बना रखी तुमने घर में। हाँ। किसी बड़े की बोल के बना रखी कि ये समाधि है उसकी। हाँ, ठीक है। कोई पुरोहित था वहाँ। हाँ हाँ, समाधि बना रखी है। हाँ। इसको मंडी नहीं बोलते हैं। अच्छा। तस्वीर भी बना रखी है उसकी? तस्वीर नहीं कुछ ऐसे ही बना रखा है हाँ, क्योंकि ये समाधि है। मंडी अलग होती है। मंडी भी इसी तरह देखने में तो इसी तरह की होगी, लेकिन मंडी होती है पितरों की। और ये समाधि एक बंदे का नाम लेके बोल के बनाई गई है, उस बंदे के नाम की है ये, ठीक है। इसको बोलते समाधि बोलते हैं उसकी, ठीक है।
किसी की भी बना दी, कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई पीछे गुजर गया है तो वो आगे आ रही है उसकी निकल के, तो कहीं से बता दिया गया है तो दरबार से तो बना देते हैं, इसको समाध बोलते हैं। लेकिन पितरों की मंडी नहीं है तेरे घर में, ना पितरों की सेवा मंजूर हो रही है। और आप लोग पितरों की सेवा दे रहे होगे उस पर, ये नहीं है। हाँ, ये है समाध, उसकी सेवा करो, ठीक है, भोग प्रसाद दो, नवाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको पितरों का दर्जा मत दो, पितरों की मंडी नहीं है वो, यहीं गड़बड़ हो रही है, ठीक है। वो समाध स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं कर रही है, फायदा ही है घर में उससे। लेकिन पितरों की सेवा कहाँ है, बात तो ये है ना। नाम लेके जोत लगा, वो नहीं है तुम्हारा पितर, दादा का नाम लेके किया हो दादा। पितरों का बात ये है ना कि वो मंडी ही नहीं है, ऊपर से वो समाधि है, समाधि है तो वो उस पे पितरों का दे रहे हैं। लेकिन वो स्वीकार सब कुछ कर रहा है, समाधि भी स्वीकार है, आशीर्वाद है उसका बड़े का, ठीक है, वो तुम्हारे फायदे में है। लेकिन वो जो पितरों की सेवा दे रहे हो ना, वो वहाँ मंजूर नहीं है, ठीक है। जो अमावस निकालते हो वो तुम्हारी घर में तो स्वीकार हो रही है, जैसे गाय को दे रहे हो ये तो हो रही है, लेकिन उस समाध पे स्वीकार नहीं हो रही है। यहाँ थोड़ी गड़बड़ होगी तुम लोगों से, यहाँ तुम्हारे पितर कमजोर हो गए हैं तुम्हारे हैं, उसकी जो वंश चला जा रहा है आगे, तो एकदम से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आगे चल के आने वाली पीढ़ियों में वो पितर कमजोर हो गए हैं, पितर पक्ष बिल्कुल कमजोर पड़ चुका है, ठीक है। इस वजह से तुम्हारे बिजनेस में घाटा हो रहा है बार बार। अगर नौकरी कर रखी होती तो नौकरी में बहुत घाटा होना था, और ऊपर से मतलब इतने कंगाल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। आगे चल के तुम्हारे बच्चे होंगे, उनको तो बिल्कुल ही फायदा नहीं होगा पितरों की तरफ से, एक कंगाली भरा जीवन जियोगे, ठीक है। पितर पक्ष मतलब दादा के उससे तो स्वीकार हो रहा था, चल रहा था, सही है। पिता के उससे थोड़ा आशीर्वाद कम हो गया, और पोते आ रहे हैं आगे, उनका पितर पक्ष कमजोर हो चुका है, और आगे और बच्चे होंगे तो वो बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह का आ रहा है, पितर पक्ष कमजोर हो चुका है, एक तरह से दोष लग चुका है पितरों का। ये माई कई बार हमने जैसे शुद्ध भी करवाए थे पितर, हाँ, जैसे यहाँ पर पुष्कर पर भी गए थे अब पीछे से, तो वहाँ से नारियल लेकर आए थे शुद्ध करके, यहाँ से घुमा कर ले गए थे, और घर से हाँ किसी ने बताया था, हाथ में गए थे। फिर हुआ नहीं। अच्छा ये बता, फिर आराम कितना हुआ, सीधी टोटल बात ये है। बात ये खोजी, एक चौखट के अंदर 19 बंदे हैं ना, 19 अलग तो नहीं है ना। मैं सबका करूंगी, सबका देखूंगी, ठीक है। तू अपनी समस्या बता दे। मेरी समस्या ये हमारी एक तो बिजनेस नहीं चल रहा मेरा, ये तो मैंने देख लिया, मतलब जैसे संतान की प्रॉब्लम है मेरी। जैसे मेरी शादी ने 5 साल हो लिए, बच्चे नहीं, नॉर्मल रिपोर्ट आ है सारी, कोई प्रॉब्लम नहीं पा रही। तो कहाँ से पाएगी, पितर पक्ष बिल्कुल कमजोर हो चुका है। औलाद का तो अगर हो भी जाती ना औलाद, तो आगे चल के मान लो चाहे कितना ही भटक लो, कितने ही दरबार छान मारो, एक कुल देवी को छोड़कर बस, कुल करेगी तो तुम्हारी कुल देवी करेगी, इससे अलग कोई दरबार नहीं है इस धरती पे जो तुम्हारा ठीक कर दे समस्या। माँ काली के बहुत दरबार देखे तुम लोगों ने, लेकिन होगा नहीं कहीं से भी, ठीक है। क्योंकि पितरों का सिस्टम सारा माँ काली ने बिगाड़ रखा है तुम्हारा। लेकिन क्यों बिगड़ा, वहाँ वहीं से हो गया सारा, कि पितरों की सेवा ही चली ही नहीं आ रही, ठीक है। धीरे धीरे करके कमज़ोर होते चले गए। आगे आने वाली तुम्हारी पीढ़ी है जो, वो इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि बिल्कुल भिखारिया जैसी गरीब जिंदगी जिएंगे, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये आटा चक्की का इतना तो है, कभी आटा खा लिया, कभी है, कभी सुरक्षा मिल गई, हाँ, दोनों काम हो रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारी जो औलाद पैदा होगी वो इतने गरीबी में जिएगा, बिल्कुल कंगाल हो जाएगा, ठीक है। उसके आने वाले का तो बात ही क्या करना है। अब ये था भाई, जैसे हमने ना 3 साल इसमें जाया करते, तो 3 साल में नहीं तो घरवाली की बीमारी ठीक हुई, और फिर कहाँ से होगी, देवी दरबार से होगी। तुम्हारा एक ही दरबार है कुल देवी का, बेरी में, अगर वहाँ से कुछ ठीक हो गया तो हो गया, इससे अलग कोई दरबार में तुम लोगों का कुछ ठीक नहीं हो सकता। तुम्हारी समस्या नहीं सुलझेगी, ना पितरों की, ना कोई और समस्या, बच्चों की भी नहीं सुलझेगी। हाँ यही था, जैसे कह देते कि 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, सोल्यूशन कुछ मिला नहीं।
3 साल से जुड़े रहे, मगर एक चीज पे विश्वास करो। गांव में ही है हाँ गाँव में है। और इतने 3 साल अपनी कुलदेवी की सेवा में बिता देता तो तो वो सोचे मगर बारे नारे हो जाते। यहाँ पे ही हो जावे। पितर रुष्ट है भाई, सीधी सी बात है। अच्छा, अगर ये लगा लो तो तुम हो घर के बड़े, सबसे छोटा हूँ। नहीं मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। मान लो तुम दादा हो घर के, तुम्हारा हंसता खेलता खूब बड़ा परिवार है, ठीक है, वो अच्छा अच्छा खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, खूब पहनते हैं, ओढ़ते हैं, मौज मार रहे हैं, अंदन के भंडारे भरे हैं, और तू हो गया उनका दादा और तू बैठा हुआ है खाट पे और तुझे वो पूछ नहीं रहे हैं, ना कुछ खाने को दे रहे हैं, तू बैठा बैठा देख रहा है, तुझे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? हाँ, वो तो बुरा ही हो जाएगा। ठीक है, जो तुझे नहीं पूछे और अपना सब कुछ कर रहे हैं वो, तो वही बात हो रखी है। तेरे पितर बैठे बैठे देख रहे हैं, तुम अपना सब कर रहे हो, तो वो बुरा मान रहे हैं, रुष्ट हो गए हैं आप लोगों से। अच्छा, ठीक है, ये एक उदाहरण दिया मैंने। हाँ। तुम्हारे बड़े जो बुजुर्ग पितर हैं वो रुष्ट है तुम लोगों से, इस वजह से पितर पक्ष बिल्कुल कमजोर है तुम्हारा। ये कौन सी पीढ़ी का माँ ये पितर मारा? पितर का आशीर्वाद कम से कम पितरों का जो ये पीढ़ी चल रही है, ये जो पितर पीढ़ी चली आ रही है, कम से कम 5 और 6 के आसपास है ये। छठी पीढ़ी। ठीक है, हाँ ऐसा ही है, 5 या 6, इन दोनों में से एक है। जैसे मैं किसी ने बताया था ना 5 पीढ़ी पुराना हमारा एक बुजुर्ग जा रहा था, उसी की हम पूजा करते आ रहे हैं। जैसे अरे उसी की तुम समाध बना रखी है। हाँ, उसी की बना रखी हमने। ये उसकी समाध नहीं है, ठीक है। जहाँ जिसने स्वीकार किसने करवाई थी, उस बंदे का नाम पता है? जैसे उन्होंने बताया था कि ना तुम्हारा एक दादा है, जो तुम्हारे घर में समाध बनी हुई है वो एक जवान बंदे की है। जो तुम्हारा बुजुर्ग पितर है, बड़ा है, खंडवे वाला, वो उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। अच्छा, ठीक है, पिछली पीढ़ियों पे इसका बढ़िया आशीर्वाद था। हाँ, ठीक है, धीरे धीरे करके ये कम हुआ है। ठीक है, लेकिन ये समाध तुम्हारी स्वीकार है, लेकिन ये जवान बंदे की है तुम्हारे घर में ये, लेकिन पितर पक्ष में नहीं आता, क्योंकि सबको पितर योनि नहीं मिलती है। तेरे घर का ही बंदा ये, ठीक है, इसकी समाध बन गई है। कर्म ही ऐसे थे इसके, तभी तो ये समाध बनवा गया। तुम लोगों के चकरा रखे दिमाग बिल्कुल। मतलब ये बोले कि ना पितरों की मंडी बना जो हमने बनाया था उसका बुजुर्ग का, जैसे वहां से पुष्कर से शुद्ध करवा के लाए थे ना, बड़े पितर ना लाए थे अपने न करवा के। उनने पंडित जी के द्वारा उन्होंने कहा था कि कौन से पितर न ले जाओगे, मगर हमने बड़े वाला चाहिए जो हमारा 5-6 पीढ़ी पुराना। छोटा किसको बता रहे थे? छोटा की है ये समाध, ठीक है। तो मैं बता दे कि ये रोग में करवान का फर्क हो जाता ना फिर। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसने तो अपनी तरफ से करी, हाँ, फिर वो स्वीकार उसने कर ली ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसने अपनी तरफ से कर दी मान लो, हाँ, तो वो तो पितरों के ऊपर बात है, उस बंदे के बात है, जो घर में ठाडा होगा उसके ऊपर बात है। हाँ, तो वो उसने कर ली स्वीकार। जवान बंदा है बिल्कुल, ठाडा गावरू, ठीक है, लेकिन वो पितर योनि में नहीं आता है। उसके कर्म ऐसे रहे हैं, मंडी तो ले गया, समाध बनवा ली, खा भी रहा पितरों का, लेकिन वो पितरों में नहीं आता, उसको पितर योनि नहीं मिली पितर लोग से। ऐसा ही हो जैसे हमारे घर में ये माई लेडीज है ना, इनको पिताजी के रूम में कोई एंटी चीज दिखा है जो उल्टे सीधे कामों में दिखा। यही है, ठीक है, इसके कर्म ही ऐसे हैं, पितरों का खा रहा, मौज मार रहा, भूत योनि में है, प्रेत योनि में नहीं है ये, नहीं तो तकरीबन प्रेत योनि में पाते हैं, ये भूत योनि में चल रहा है। इसकी अकाल मृत्यु ही है। ठीक है, इसने तुम लोगों ने समाध बनवाई, शुद्ध करवाई, झट से स्वीकार कर ली इसने। ठीक है, इसने वो नारियल खा लिया जो तुम लेके आए थे, वो प्रसाद इसने खाया, और जो तुम्हारे पितर है वो पितर लोक में है, घर में नहीं है। ठीक है, लेकिन बड़ा पितर है, बड़ी ही उम्र का, धोती कुर्ता पहने हुए, खंडवा सिर पे है। ठीक है, जैसे एक चौधरी हो जाता है इस तरह का है। ठीक है, लेकिन वो पितर लोक में ही है और वहीं से रुष्ट है, वहीं से, जैसे आप लोगों का नहीं खाता है, क्योंकि मांस तो उसको देते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो रखी है आप लोगों से। अब ये था हमारे, जैसे वे बोले कि दो बोले बड़े की पूजा कर लो, छोटे ना छोड़ दो, तो हम बड़े का नाम लेने लग गए थे। छोटा कैसे, वो तो आगे कूदेगा, क्योंकि दमदार तो वो भूत योनि में, यो भूतों का क्या होती है, खान पीन की लालसा होती है।
पितर पीछे हट गया, ठीक है, क्योंकि वो चाहता तो उसको भगा भी सकता था, लेकिन वो है कि ज़्यादा भूत योनि में वो था, घर में राजपाट सब कुछ उसका ही चल रहा था, और पहले ये है कि ताकतवर चीज़ हो, ठीक है। और वो तुम्हारा पितर लोक से आता था, इससे पहले तो वो खा जाता। बूढ़ा आदमी क्या करता, वो देख दाख के भाई मुझे कुछ नहीं मिला यहाँ, और चला जाता, ठीक है। और ऊपर से तुम लोगों ने उसको ही पितर मान लिया, वो रुष्ट हो गए धीरे धीरे करके, उस तुम्हारी ताकत कम हो गई पितरों की, और उसकी बढ़ गई, फिर उसकी बढ़ते ही तुम लोगों पे फिर वार तो होने ही थी। अभी ये होगा, मैं जिस दिन मैं माउस काट दूंगा ना, मैं इज्जत लगा करूँ माउस की, उसी दिन घर में लड़ाई झगड़ा होकर रहना। कभी तो माउस वाले दिन, हाँ उसी दिन लड़ाई झगड़ा हो लेगा, मैं ये माउस काटने का फायदा देख लो। ना आप लोग तो अपने पितरों को ही दोषी मान रहे हो, उन्हें ही दोष दे रहे हो, यहाँ भी गलती कर रहे हो, अच्छा ठीक है। बिना ज्ञान के अपने पितरों को मतलब एक तरह से गालियाँ देनी हो गई है, ठीक है। एक तो उनको दे नहीं रहे, ऊपर से उनको दोष लगा रहे हो, खा कोई और रहा है, बैठा भूत घर में समाध पे, ठीक है, घर का ये भी, इसको भी नहीं निकाल सकती मैं तेरे घर से, मान लो इलाज करवाओगे तो इसको भी नहीं निकाल सकती। ये इसको एक साइड कर देंगे कोने में, पितरों का नहीं खा सकता, पितरों का पितरों को ही मंजूर होगा, कुल देवी की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तेरे घर में ये समस्या है, ठीक है, संतान की चल रही है पितरों के काम। हाँ, ये तुम्हारे जीवन में संतान सुख है तो तुम्हारे कर्म की है, वो भाइयों की नहीं है, बहनों की नहीं है, ठीक है। तो उनको छोड़ तू इस बात में, ठीक है। एक बात बता देती हूँ, सबसे बड़ी तुम्हारे घर में तांत्रिक क्रिया भी हो रखी है, ठीक है, ये भी समस्या है। ऊपर से पितर पक्ष बिल्कुल कमजोर है, पितर भी साथ नहीं दे रहे हैं, एक समाध भूत की बना रखी है तुम लोगों ने, स्वीकार है ये नहीं है, वो फायदा भी करता है घर में, ठीक है। उसने मेरी मम्मी मान्य करे और ये कहा करती भाई ये अब जाकर प्रॉब्लम आ गई ना मन तुम लोगों के फायदे में है, ठीक है, वो नुकसान में नहीं है, लेकिन बात गड़बड़वा हो गई, पितरों का उधर चढ़ा रहे हो, पितर उधर नाराज हो गए, ठीक है। वो पितरों का काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि पितर योनि उसको मिले नहीं, ठीक है। वो खा जाता है, करता है फायदा तुम्हारे घर में, लेकिन वो उतना फायदा नहीं कर सकता ना, वो तो उसकी क्षमता इतनी ही है, बस वो तुम लोगों को वो सुख नहीं दे सकता जो पितर देंगे। इससे तुम्हारा पितर पक्ष कमजोर हो गया, फिर पितरों को वो उधर चढ़ाते 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 अमावस निकलनी बंद हो गई। तुम्हारी सेवा देख देती हूँ मैं। ये मैं फिर मैंने दोस्त भी कही थी भगत जी को भी, मगा भगत जी ये देखो मैं गलती भी कर, मैं क्यों भुगतूंगा, मैं या तो मेरा या अलग कर दो ना आप पूरे परिवार का गुरु, पूरे परिवार के मानते तो कोई ना होगा, तो सब का ही तुम्हारे घर में 19 के 19 बंदों का ही उद्धार होगा इधर दरबार से। लेकिन बात ये है कि अगर संतान सुख है तो वो अपने कर्म का है, मिल जाएगा तुझे दरबार से, ठीक है। चाहे कोई मांस घर में ही बैठ के क्यों नहीं खा रहा हो, अंडे खा रहा हो, दारू पी रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम दरबार से जुड़ोगे ना दोनों जने, तो तुम लोगों को सात्विक पे चलवाऊंगी मैं, ठीक है। कई मैंने तो मतलब दिया था खाना पीना ना मेरी घरवाली खाया करे, अब हमने टाइम पे भी घरवाले नहीं माने, उन्होंने तो तब भी खा लिया, मैं क्या करूँ अब। और वो उधर से कह देते हो घर में ये हो रहा, फिर मैं कहाँ से करूँ, वो भी ये जवाब दे देते होंगे। कह देते भाई घर में गड़बड़ होगी, गड़बड़ का मैं क्या जिम्मेवारी हो करूँ ना, सबका जिम्मा तो नहीं उठा सकते। चलो दरबार से अपना जुड़ो, माँ बेरी वाली के दरबार से जुड़ो, ठीक है। कुल देवी के पास पहुँचो हाजरी लगाने के लिए, नारियल चुन्नी श्रृंगार और उनकी कढ़ाई, हलवा पूरी सब्जी घर से बना ले जाना बर्तनों में, एक बड़ी लाल चुन्नी, और ये नारियल चुन्नी श्रृंगार और इनकी बड़ी चुन्नी और हलवा पूरी सब्जी, ये माँ पे देनी है अपनी पत्नी के ऊपर से घुमा के, या दोनों के ऊपर से घुमा के, कोई और भी जा सकता है साथ में, दोनों के ऊपर से बच्चे के लिए माँ को देना है ये, ठीक है। वैसे सेवा सारी पहले ही स्वीकार है, लेकिन बच्चे के लिए हाजरी लगाओ उधर, ठीक है। और 1.25 किलो लड्डू लेके जाने हैं, भैरव और माँ काली है वहाँ साथ साथ में बाहर वाले मंदिर में, वहाँ दोनों के 1.25 किलो लड्डू दे देना, ठीक है। दोनों के हाथ लगवा के, वो घुमाने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, ये पहले तो ये हाजिरी जाएगी तुम्हारे घर से। कब जाओगी माँ ये? कभी भी दे दो, कल परसों जब भी तुम्हारा मन करे, जब भी जा सकते हो। ठीक है, तो अगले हफ्ते जाऊंगा वहाँ पे। तो अगले हफ्ते चले जाना। हाँ। ठीक है, बाकी तुम्हारी पितरों की सेवा देख देती हूँ। थोड़ा तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र का सिस्टम भी दिखाई दिया मुझे। ये था माई पहले ना एक भगत के साथ जुड़ रहे थे, तो उसने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। फिर वो चैलेंज कर गया था इससे, मेरी घरवाली से, कि जा तू कहीं पर धक्के खा ली, जा तेरा कुछ औलाद हो ले तो ऐसा चैलेंज करा। हाँ, बोला अच्छे तुम कितने धक्के खा लियो ओले धक्के में। अच्छा, हाँ, बोला आखिर माओगे तुम मेरे दो रहे। कौन, नाम बताइयो। किसका? भगत का। पर कोई ऐसा थोड़ी ना करता है, मान लो बहस हो गई होगी किसी बात पे, बस मायो गलत उस पर चाल पड़ा था, गलत नजर तो देखने लग गया। पत्नी को। हाँ, मतलब सारे उसने बोल दिया होगा। हाँ। तो ये तो फिर उसने भाई, वो तो उसने अपना कर्म बिगाड़ा ना फिर। हाँ। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, कई बहुत से दरबारों में ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन इसमें ये कि सामने वाले ने अगर चलो चैलेंज करा, लेकिन अपना कर्म बिगाड़ा उसने। ये सब कुलदेवी का खेल है, जैसे वहाँ पे समझ गए। ये जो तुम्हारे साथ हुआ है उधर, ये कुलदेवी का खेल है तुम्हारी। अच्छा।